प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कई ऐसी बातों का जिक्र किया जिनके बारे में लोग अक्सर भूल जाते हैं या फिर इन पर ध्यान ही नहीं देते। पीएम मोदी ने भारतीय कुत्तों की नस्लों का जिक्र करते हुए घर में किन नस्लों के कुत्तों को पाला जाए ये बताया, साथ ही इनकी बहादुरी के किस्से भी सुनाए। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 30 अगस्त को सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सेना के जाबाज श्वानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तब एक दिलचस्प खबर पर मेरा ध्यान गया। ये खबर है हमारे सुरक्षा बलों के दो जाबाज किरदारों की। एक है सोफी और दूसरी विदा। पीएम मोदी ने बताया कि सोफी और विदा को अपने देश की सेवा करते हुए अपना कर्तव्य बखूबी निभाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से इंडियन ब्रीड के डॉग को अपने घर लाने की सलाह भी दी। जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तब एक दिलचस्प खबर पर मेरा ध्यान गया। ये खबर है हमारे सुरक्षा बलों के दो जाबाज किरदारों की। एक है सोफी और दूसरी विदा। सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान है, डॉग्स है, और उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। सोफी और विदा को ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। हमारी सेनाओं में, हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहादुर श्वान हैं, डॉग्स हैं, जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। कितने ही बम धमाकों को, कितनी ही आतंकी साजिशों को रोकने में ऐसे डॉग्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। कुछ समय पहले मुझे देश की सुरक्षा में डॉग्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने को मिला। कई किस्से भी सुने। एक डॉग बलराम ने 2006 में अमरनाथ यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारूद खोज निकाला था। 2002 में भावना ने आईईडी खोजा था। आईईडी निकालने के दौरान आतंकियों ने विस्फोट कर दिया और श्वान शहीद हो गए। 2-3 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ का स्निफर डॉग क्रैकर भी आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था। कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भावुक करने वाला दृश्य देखा होगा, जिसमें बीड़ पुलिस अपने साथी डॉग रॉकी को पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दे रही थी। रॉकी ने 300 से ज्यादा केसों को सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। डॉग की डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू मिशंस में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने ऐसे दर्जनों डॉग्स को स्पेशली ट्रेन किया है। कहीं भूकंप आने पर, इमारत गिरने पर, मलबे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। साथियों, मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं।
वहीं पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन ब्रीड के डॉग को प्रोत्साहित करने वाले बयान पर इंदौर में स्ट्रीट डॉग के लिए काम करने वाली संस्था डॉगिटाइजेशन ने खुशी प्रकट की है। संस्था की प्रमुख वंदना जैन ने कहा कि पीएम मोदी का संबोधन डॉगिटाइजेशन के विचार की जीत है। ये डॉगिटाइजेशन की जीत है। ये डॉगिटाइजेशन एक विचारधारा है जो फेसबुक के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है पिछले 3 सालों से, जहां हम निरंतर यही बात की अपील कर रहे हैं कि जब हम स्वयं अपने देश के जो श्वान हैं, भारतीय नस्ल के डॉग हैं, यदि हम उनके लिए आगे नहीं आएंगे और हम विदेशी डॉग की जगह देसी डॉग को गोद नहीं लेंगे तो इस समस्या से हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। डॉगिटाइजेशन ने ही ये अपील करी थी लोगों को कि हम स्वतंत्रता दिवस पर देश के सभी लोग मिलजुल करके मोदी जी को यदि ईमेल्स लिखेंगे और इस विषय पर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, तब जाकर के शायद जब देश का सर्वोच्च नेता इस विषय पर कुछ बोलेगा, तब जाकर के इन जीवों का कल्याण हो सकेगा। आप देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो इन्हें आए दिन जहर देते हैं, लाठियों से मारते हैं, क्रूरता फैलाते हैं। तो जब देश के महानतम नेता, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर आगे आकर बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर यदि बनना है तो इन जीवों को भी हमें आगे लेना पड़ेगा, तो हम इसका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज इस विषय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आके बोला। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है कि हमारे प्रधानमंत्री ने खुद इस बात में बोला है कि ये डॉग हमारे रक्षक हैं और अगर हम इनकी केयर करेंगे तो वो हमारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो फोर्सेस हैं, आर्मी फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस स्क्वाड्स हो, वो खुद इनकी सहायता लेते हैं किसी भी चोरी, किसी भी जुर्म उसको पकड़ने के लिए। तो जब ये सबसे बड़े सहयोगी साबित हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं इनको पाल सकते। अगर आज हम इनको 2 वक्त का खाना दे दें, इनको थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा प्यार दे दें, तो ये हमारे लिए कितने बड़े सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। हमको किसी अलग से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये हमारे रक्षक हैं, हम इनको पाल रहे हैं अगर, तो हमारे को सबसे बड़ी रक्षा इन्हीं से मिलेगी। इसके अलावा हमें किसी रक्षक की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूरे जो हमारे रक्षक हैं, डॉग्स जो हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, हम ये भारतीय नस्ल को ही पालें, उनको प्रमोट करें और हम पूरा उनका सहयोग करें, उनको प्यार दें, उनको खाना दें, भोजन दें, पानी दें, प्यार सब कुछ दें और उनकी रक्षा करें और बदले में वो हमारी रक्षा ज़रूर करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस और सेना के कई बड़े ऑपरेशन के सफलतापूर्वक संचालन में श्वानों ने उल्लेखनीय योगदान निभाया है, जिसकी और लोगों का ध्यान बहुत कम ही जाता है। ऐसे में पीएम मोदी का ये संबोधन लोगों को उनके योगदानों की ओर ध्यान आकर्षित कराएगा। साथ ही स्ट्रीट डॉग के साथ होने वाले हिंसक व्यवहारों में भी कमी आएगी। एमपी न्यूज़ के लिए इंदौर से अरुण यादव की रिपोर्ट।